क्या क्या जम के बोले थे ना, अपने गुण और दूसरे के अवगुण कभी चिल्लाकर नहीं बोलना। उसे कुछ नहीं आता, आप मत बोलो चिल्लाकर कि उसको ये नहीं आता। नहीं, अपना गुण भी किसी को मत बताओ, दूसरे का अवगुण भी मत बताओ। कई सास कह देती है मेरी बहू में अकल नहीं है, उसमें कोई लक्षण नहीं है, चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसी ने कह दिया, रिश्तेदारों ने कह दिया मेरी बड़ी बहू अच्छी है, छोटी बहू ऐसी है, छोटी अच्छी है, बड़ी अच्छी ऐसी है। तो हमने चिल्ला चिल्ला कर अवगुण बताया, और जितना जितना हम अवगुण बताते हैं वो बहू अंदर से उतनी टूटती चली जाती है, फिर वो सम्मान नहीं करती, आदर नहीं करती। आप उसके अवगुणों को बताओ मत, उसके अवगुण को छुपाकर ये प्रयास करो कि मेरी बहू को मैं एक दिन सिखा कर रहूंगी और अच्छा बना कर रहूंगी। ये हम उसके अंदर गुण लाते हैं, हम अवगुण बताएं। मान ली वो मालन पहुंच गई और क्या करेंगे, ये तो मुझे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मिला, आपके लिए लेकर प्रणाम करती हूँ आपको, आप पा लीजिए। शंकर जी से करिए, आप पाओ पाओ। जिद पकड़ ली उस मालन ने, जिद ऐसी जिद तुमने कभी नहीं पकड़ी होगी। तुम भगवान के सामने भोजन बनाकर ले जाते हो, भोग लगाते हो, उठाकर लाते हो, पूरा खा जाते हो। कभी तुमने भगवान के सामने जाकर जिद पकड़ी? हे कन्हैया, हे मेरे राम जी, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे भोलेनाथ जी, ये लेकर आई हूं, खाना तो पड़ेगा, जब तक नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। जिद होती। मालन ने जिद पकड़ी, मुझे ये बेलपत्री के पेड़ के नीचे से मिला है, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें जीना पड़ेगा। पेड़ गए, शिव जी नहीं आए, शंकर नहीं। माली ढूंढने के लिए निकला, माली ढूंढने के लिए निकला। माली को लगा मेरी पत्नी कहाँ रह गई, आज दिन भर से नहीं दिखी, दिन भर कब की गई मंदिर में गया माली। माली ने देखा कि पत्नी भगवान शंकर के शिवलिंग से लिपट कर बैठी थी और सामने प्रसाद रखा हुआ था और कह रही है कि खाओ पाओ खाओ पाओ, बार बार कह रही है। पति ने उसको चढ़ाया, बावली हो गई है, तुम जब पागल हो गई है, चलो चल। पत्नी कहती है नहीं, जब तक ये नहीं पाएगा तब तक मैं जाऊंगी नहीं। शिवलिंग को लपेट कर रोती रहती, बाबा आना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, बाबा आना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अब तो बाबा था, कभी अपने असली स्वरूप में मेरा बाबा नहीं आता। किसी साधु के वेश में, किसी साधारण के वेश में, किसी सन्यासी के वेश में, किसी स्त्री के वेश में, किसी पुरुष के वेश में, किसी बच्चे के वेश में, किसी दूसरे के वेश में मेरा बाबा आ जाता है। और मेरा बाबा आया और बाबा ने आकर तुरंत हाथ से पात्र उठाकर कहा, मालन ये किसका प्रसाद रखा है? मालन ने कहा ये शंकर जी के लिए रखा है, मैंने रखा है। मालन मुझे भूख लग रही है, मैं बहुत दूर से चल कर आया हूँ, क्या मैं इस प्रसाद को खा लूं? क्या मैं इस प्रसाद को खा लूं? मालन ने कहा मैंने तो बाबा के लिए रखा था, पर आप यदि भूखे हो तो आप खा लो, मैं बाबा को दूसरा बनाकर खिला दूंगी। इतने में बाबा ने कहा मालन तू तो ये प्रसाद की जिद पकड़ कर बैठी है भोलेनाथ जी से कि तुम्हें खाना पड़ेगा। मालन तक ये जिद मैंने पकड़ी है, पर भूख तुम्हें लग रही है ना, इसलिए तुम इसको पालो, पति को खाकर तुम जाओ, मैं बाबा से बात कर लूंगी। बस भोलेनाथ जी ने उस प्रसाद का कणका मात्र मुख में लिया, और जो मुख में लिया, मुख में लेते से ही मालन पीछे पलट कर देखती है तो चलते हुए मेरे महादेव निकल के जा रहे हैं। ये प्रतिबिंब मालन, आंख से आंसू बहते हैं, बचा हुआ प्रसाद मालन खा लेती है। मालन
प्रसाद को पाकर सुख पाती है और उसका गर्व ठहरता है। गर्व ठहरता है। एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम मालिनी होता है। क्या नाम है उसका?